नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, अगर एक ही नाम बार बार सत्ता के गलियारों में गूंजता रहे, अगर हर चर्चा, हर अटकले, हर सियासी चाल के बीच एक चेहरा धीरे धीरे सबसे ऊपर उठने लगे और फिर अचानक वही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, तो क्या आप उस कहानी को मिस करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, जहाँ हर दिन एक नया मोड़ आता है, जहाँ हर फैसला एक नया तूफान खड़ा कर जाता है। आज उसी राजनीति में एक ऐसा पल आया है जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। स्वागत कीजिए उस चेहरे का जो अब बिहार की सत्ता संभालने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी जी। जी हाँ, लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। ये कहानी है उतार और चढ़ाव की, संघर्ष की और उस पल की जब आलोचनाएं की आग में तपतर एक नेता और भी ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकलता है। बिहार जहां अब तक 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 42 बार शपथ ली जा चुकी है और इस पूरे सफर में एक नाम सबसे ज्यादा चमका है, वह है नीतीश कुमार, जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का रहा, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और सत्ता की कुर्सी एक नए हाथ में जाने वाली है। यह कहानी शुरू होती है मुंगेर के एक छोटे से इलाके से, तारापुर और गांव लखनपुर से, जहां से निकलकर एक 57 साल का नेता आज बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच चुका है। परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ था, पिता 7 बार विधायक, मां भी विधायक, लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि राजनीति में सिर्फ नाम नहीं चलता है, वक्त चलता है, ईमानदारी चलता है, हालात चलते हैं और कभी कभी वही हालात इंसान को झुका भी देता है। तो एक समय ऐसा भी आया था जब सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी। विरोधियों ने मौका नहीं छोड़ा, आलोचनाओं की बौछार हुई, मर्यादा की सीमाएं तक लांघ दी गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहानी यही खत्म हो जाएगा, लेकिन यही से कहानी में करवट भी ले लेती है, क्योंकि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने एक दिन अपनी पगड़ी उतारी थी, आज वही सम्राट जिन्होंने सिर पर सत्ता का ताज भी पहनने के लिए तैयार हो चुके हैं और फिलहाल पहन भी चुके हैं। यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। यहाँ गिरना भी जरूरी है ताकि उठने की कहानी और भी दमदार बन सके। और अब बिहार में हो गया है 43वां शपथ ग्रहण। बड़े बड़े नेता, बड़े चेहरे पूरा देश देखे जब सम्राट चौधरी ने सीएम कुर्सी की शपथ ली, जब एक नया मुख्यमंत्री सत्ता की कमान संभालेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरे का है या फिर व्यवस्था का भी होगा, क्योंकि बिहार के लोगों की उम्मीदें छोटी नहीं है। बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, व्यवस्था, हर मुद्दे पर लोग जवाब चाहते हैं और अब जवाब देना होगा नए मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को। कभी दलित चेहरा चर्चा में आया तो कभी महिलाओं का चेहरा चर्चा में आया, स्वर्ण चेहरा नाम बहुत आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जो हर बार चर्चा के केंद्र में रहा और वो नाम था सम्राट चौधरी। कहते हैं ना कि राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है और इस बार टाइमिंग पूरी तरीके से सम्राट चौधरी के पक्ष में रही। अब सीएम हाउस में एक नया चेहरा होगा, एक नई सोच होगी और शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद होगी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होता है, क्योंकि कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल की बात होती है। और यहीं पर एक और अहम बात आती है, मीडिया, पत्रकार, वो लोग जो सरकार की आंखें और कान दोनों होते हैं। बीते समय में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मीडिया सवाल पूछते हैं पब्लिक से, उसे विरोधी मान लिया जाता है, जो सच दिखाते हैं उसे दुश्मन समझ लिया जाता है। लेकिन अगर सच में बिहार को बदलना
है तो नजरिए भी भाई बदलना होगा। पत्रकार चाहे वो टीवी के हो या अखबार के हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो, क्यों ना हो, ये सभी लोग जो जमीन की सच्चाई को सत्ता तक पहुंचाते हैं, अगर इन्हें साथ दिया जाए तो यही सबसे बड़ी सहायता की बात होती है। क्योंकि नीतीश कुमार के सीएम के समय पत्रकारों को दबोच लिया जाता था, क्योंकि उसने क्यों आवाज उठाई। पर अब सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है कि रिपोर्टर्स मीडिया को फुल अधिकार दीजिए, बिहार को बर्बाद होने से और बचाइए। अब सबकी नजरें एक ही जगह टिकी है, बिहार की नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, और वो फैसले जो आने वाले वक्त को तय करेगा। क्या सम्राट चौधरी लोगों की उम्मीदें पर खड़े उतरेंगे? क्या बिहार में एक नया दौर शुरू होगा या फिर ये बदलाव सिर्फ एक नाम तक ही सीमित रह जाएगा? इतिहास हमेशा वही याद रखता है जो कुछ करने का हौसला रखता है, जो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालता है, वो झुकता नहीं है, वो छिपता नहीं है, और जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि परिणाम देता है। और आज अब इतिहास लिखने का मौका है मिस्टर सम्राट चौधरी के पास, क्योंकि वक्त बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं, और अब बिहार इंतजार कर रही है एक नई कहानी की, एक नई चेहरे की, एक नई चेहरे के उम्मीद को, एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विकास का हो। याद रखिएगा, राजनीति में कुर्सी मिलना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी बात है किस तरीके से बिहार चलेगा, किस तरीके से वहां पर रोजगार आएगा, किस तरीके से कंपनियां बैठेंगी, किस तरीके से वहां पर हर जनता का मुश्किलें की कठिनाइयों का दूर यानी कि समाधान होगा। यही सम्राट चौधरी जी से मेरा बेस्ट निवेदन है कि वहां पर बिहार में एक से एक ऐसे काम करिए, बीजेपी का नाम करिए, क्योंकि आपकी ही सरकार पूरे केंद्र में, पूरे देश में है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप सब बताइएगा सम्राट चौधरी किस प्रकार के ये नेता हैं, किस तरीके से ये अपना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।